नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और ख़ास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आगे चलते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 होने वाला है, तो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप पेपर कैसे लिखेंगे, पेपर लिखने का फुल प्रोसेस क्या है। अगर आप इस प्रोसेस के अनुसार पेपर लिखेंगे तो आपके 100 में से 100 नंबर आने के चांस भी बन जाते हैं। अधिकतर चांस आपका 95 तो बन ही जाता है। लेकिन अगर आप और अच्छे से लिखोगे तो आपके 100 नंबर भी बन जाते हैं। तो यानी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये प्रोसेस मैं आपको फुल बताने वाला हूँ। तो पेपर कैसे लिखें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है बच्चों। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है जिसका नाम है A.K सक्सेस स्टडी पॉइंट। वहाँ आपको पीडीएफ पेपर, एग्जाम पेपर, सैम्पल पेपर, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर्स, सभी प्रकार के वीडियो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं। अगर आपको कोई पर्सनली सवाल हो, कुछ आपका क्वेरी हो, आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने मेंशन्ड है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो, मान लो आप सपोज करो कि ये आपका पूरा एग्जाम हॉल है और एग्जाम हॉल में आपको पेपर कैसे लिखना है उसके टोटल 10 गलती मैं बताऊंगा। और इन 10 गलती को आपको नहीं करना। अगर आप इस 10 गलती को करते हो तो आपका पेपर बहुत ही खराब जाएगा, बहुत ही खराब जाएगा। तो अगर आपको 100 में से 100 नंबर चाहिए तो आंसर ऐसे लिखना। और आंसर कैसे लिखोगे, अगर आप इन 10 गलती को नहीं करोगे ना तो आपका पेपर A1 क्वालिटी का हो जाएगा। अगर आप इस 10 गलती को नहीं करोगे, अगर आपने इस 10 गलती को कर दिया तो पेपर बहुत खराब है। तो पेपर को अच्छा कौन बनाएगा, ये 10 गलती ना करने के बाद बनेगा आपका पेपर अच्छा। पहला गलती है हमारा, उत्तर साफ साफ लिखें। अगर आप उत्तर साफ साफ नहीं लिखेंगे तो टीचर को समझ नहीं आएगा कि आपका जो आंसर है वो कैसा है। अगर आपने आंसर पूरा सही लिखा है लेकिन साफ साफ दिख ही नहीं रहा कि आपने क्या लिखा है, जो वो मात्रा है वो समझ नहीं आ रहा, तो इससे क्या होगा कि अगर आपका आंसर सही भी है ना तो टीचर उसको गलत कर देंगे और नंबर 1 दे देंगे। अगर 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा, टीचर को समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो 1 नंबर दे देंगे, बस आगे कुछ नहीं। इसलिए साफ साफ लिखना है। ये पहला गलती है जो आपको नहीं करना है। अगर इन 10 गलती को आप नहीं करोगे ना तो आपका पेपर A1 क्वालिटी का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गलती है, प्रश्न क्रमांक ध्यान रखें। कई बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न 12 पढ़ते हैं, ठीक है, उत्तर 12 लिखते हैं, लेकिन उत्तर किसका लिख देते हैं, 13 का। उत्तर 13 का लिख देंगे, प्रश्न 12 का लिख दिया उन्होंने, आंसर भी लिख दिया नीचे, लेकिन उत्तर 13 का लिख दिया। अब गलती हो गया। प्रश्न 12 लिखकर आंसर 13 का है और 13 में फिर 13 का, यानी 12 का तो नंबर गया इनका। इसलिए प्रश्न क्रमांक आपको ध्यान रखना है। जिस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हो उसी का देना है, दूसरे का नहीं देना है। प्रश्न आपने 12 लिखा, आंसर 13 का दे दिया। प्रश्न आपने 11 लिखा, आंसर 12 का दे दिया, तो ऐसे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तीसरा गलती है, क्रमबद्ध तरीके से लिखें। आपको सीरियल वाइज लिखना है। जैसे प्रश्न 1, फिर प्रश्न 2, फिर प्रश्न 3, फिर प्रश्न 4। या ऐसे नहीं लिखना है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 23 या 22, क्वेश्चन 25 और क्वेश्चन 27, फिर क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5। ऐसे आपको नहीं लिखना, आपको कर्मबद्ध तरीके से लिखना है, ठीक है। ताकि आपको टीचर को, आपका जो टीचर है वो जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सीरियल वाइज वो पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर में, और सीरियल वाइज आपका रहेगा, टिक मारेंगे नंबर देंगे, टिक मारेंगे नंबर देंगे, टिक मारेंगे नंबर देंगे, ऐसे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आपका जो चौथा गलती है वो है, अच्छे कलम का उपयोग करें। देखो, आप जो नया कलम खरीदते हो उसका उपयोग कभी मत करना। आप पेपर में नया कलम मत ले जाना। अगर नया पेन ले जाओगे तो उसमें क्या होता है, नीचे निबल निप्पल लगा रहता है, जिससे क्या होता है ना, निप्पल से जो हमारा लिखने का जो, जैसे मान लो नया पेन आपने लिया, उसके नीचे एक निप्पल रहता है, उसको जब आप हटाते हो ना तो वो पेन कुछ घंटे के लिए सही से काम नहीं करता है, अटक अटक के काम करता है, जिससे क्या होगा कि आपका राइटिंग बहुत खराब बैठेगा। इसलिए आप उन पेन का उपयोग करें जो आप अपने डेली लाइफ, डेली एजुकेशन में करते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। पांचवा गलती आपका ये रहेगा कि शुद्ध लिखने का प्रयास करें, यानी साफ साफ लिखना। जैसे मान लो ये देखो आप, अगर आप साफ साफ लिखोगे और गलत भी लिख दोगे ना तो भी टीचर को लगेगा कि तूने सही लिखा है, टीचर को लगेगा कि बच्चे ने सही लिखा है,
ठीक है। अगर आप सही भी लिखोगे लेकिन गलत हैंडराइटिंग में लिखोगे तो आपको काट दिया जाएगा। ठीक है। जो पूछा जाए वही बताएं। अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका अर्थ बताएं और प्रभाव बताएं, तो कई बच्चे क्या करते हैं, अर्थ बताते हैं, फिर प्रकार बताते हैं, फिर लाभ बताते हैं, फिर प्रभाव बताते हैं। यानी पूछा गया है सिर्फ प्रभाव और अर्थ, इन्होंने दो चीज फालतू में बता दिया। तो इस प्रकार से आपको उल्टा पुल्टा चीज नहीं बताना है, जो पूछा गया वो बताना है, क्योंकि पेपर आपका भर जाएगा फिर और फालतू चीज रहेगा। नंबर आपको उतने ही मिलेंगे, 5 ही मिलेंगे, आप भले पूरा रामायण लिख दो। ठीक है। दीर्घ प्रश्न का उत्तर पॉइंट में लिखे। जैसे मान लो कोई लॉन्ग प्रश्न होता है 8 नंबर का, 10 नंबर का, तो उसको आपको पॉइंट में लिखना है। जैसे पहला पॉइंट हमारा हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, इनको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपने लिखा, एरो डाला और पूरा एक्सप्लेन कर दिया इसको 5 6 7 लाइन में। फिर चौथा पॉइंट लिखा, एरो डाला, फिर इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस प्रकार आपको आंसर लिखना है पॉइंट में, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना उनको आप पॉइंट में लिखोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं आपको, टीचर को समझ में भी आता है और आंसर भी बहुत अच्छा बैठता है। बस आपको पॉइंट ध्यान रखना है। 8वां है, ज्यादा कट ना करें। आपका जो आंसर सीट है उस पर ज्यादा कट नहीं करना है आपको, कि हर चीज में जाकर वहां काट दिया फिर वहां काट दिया। इससे क्या होता है, टीचर के ऊपर एक गलत इफेक्ट पड़ता है। वो सोचते हैं कि बच्चे को आता नहीं, ये काट ही रहा है सिर्फ। ठीक है। कट नहीं करना है आपको। प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में ना उतारें। जो आपका प्रश्न होता है ना, इसको आपको आंसर शीट पे नहीं उतारना है। ठीक है, आंसर शीट पे आपको नहीं उतारना है। जैसे मान लो क्वेश्चन है, एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करें कि भारतीय धर्म निरपेक्षता में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। ये आपका प्रश्न हो गया। तो इसको आपको आंसर शीट में नहीं उतारना है, नोट नहीं उतारना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर 5 लिखना है और आंसर लिख देना है। ठीक है। और है, हिम्मत रखो। हिम्मत रखोगे तो ही आपका काम होगा। ठीक है। हिम्मत नहीं रखोगे तो आपका कभी काम नहीं होगा। इसलिए पेपर में आपको नर्वस नहीं होना है, आपको हिम्मत रखना है, आपको मोटिवेट रहना है, मोटिवेशन वीडियो देख के जाना है, मोटिवेट रहना है। ठीक है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बेस्ट ऑफ लक योर बोर्ड एग्जाम। एंड और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका पेपर है ना, उसका सबसे बड़ा गलती ये भी है कि आपको वहाँ पे फर्री नहीं ले जाना है। ठीक है। फर्री नहीं ले जाना है, ये गलती याद रखना। फर्री ले जाओगे तो आप पकड़ा जाओगे और जिससे आपकी बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी, है ना। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने ये कभी ना ले जाना। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।